धम्मो मङ्गलमुक्तिस्थम् अहिंसा संयमो प्रभुः देवावितं नमं सन्ति जस्य धम्मे संयमनं जस्य धम्मे संयमनं। परमाराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। जिज्ञासु बंधुओं और बहनों, श्री उत्तराधन सूत्र चैप्टर नंबर 39, जिसका नाम है सम्यक्त्व पराक्रम। काफी भाई बहनों के मन में प्रश्न होगा, वंदना से क्या मिलेगा? तो हम जानते हैं वंदना से क्या मिल सकता है। वंदना का अर्थ क्या है? वंदना का अर्थ है स्तुति करना, नमन करना, वंदन करना। जैन परंपरा में वंदन विधि का महत्वपूर्ण विधान है। गुरु के चरणों में झुकना, चरणों का स्पर्श करना श्रेयस्कर माना जाता है। गुरु के चरण का स्पर्श करने से शिष्य ऊर्जावान, शक्तिवान बन जाता है। मन, वचन और शरीर से भी स्वस्थ एवं आत्मस्थ बनता है। भगवान महावीर स्वामी से गौतम स्वामी ने प्रश्न किया, वंदन एडम भन्ति जीवे किम जड़ई? वंदना से जीव क्या प्राप्त करता है? भगवान महावीर स्वामी ने उत्तर देते हुए कहा, वंदना से जीव उच्च गोत्र का बंधन करता है और नीच गोत्र का क्षय करता है। वंदना की 6 निष्पत्तियां बताई गई है। पहली है विनय की आराधना होती है। दूसरी बात, अहंकार का नाश होता है। अहंकार का नाश होते ही गुरुजनों की पूजा होती है। चौथी बात है अरहत आज्ञा का पालन होता है। पांचवी बात है शुद्ध धर्म की आराधना होती है। और छठी बात है मोक्ष की प्राप्ति होती है। एवं धम्मस्य विनयो मूलम परमोस्य मोक्ष। विनय धर्म का मूल है, उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। उत्तराधन सूत्र की शुरुआत कहां से हुई है? पहला अध्ययन, उसका नाम है विनय। विनय से शुरुआत हुई है। नमस्कार महामंत्र हम बोलते हैं, तो उसकी भी शुरुआत कहां से हुई है? उसकी भी शुरुआत नमो यानी विनय से हुई है। शुद्ध भाव से वंदना करने से तीर्थंकर गोत्र का बंधन होता है। ज्ञाता सूत्र में तीर्थंकर गोत्र के 20 कारण बताए गए हैं। उसमें से भावपूर्ण वंदना करना एक कारण बताया गया है। तो 20 कारण कौन कौन से हैं? एक बार कमला जी ने मुझसे पूछा था कि वो 20 कारण कौन कौन से हैं, तो आज मैं कुछ कारण को मैं आपको बता रही हूं कि तीर्थंकर गोत्र का बंधन कैसे होता है। तो उसका एक कारण है अरिहंत भक्ति, दूसरा है सिद्ध भक्ति, तीसरा प्रवचन भक्ति, चौथा कारण है स्थवीर की भक्ति, यानी जो दीक्षा लेने के बाद जो वृद्ध हो चुके हैं उसकी सेवा करने से तीर्थंकर गोत्र का बंध हो जाता है। तपस्वी की सेवा करने से, मन में तप की उत्कृष्ट भावना से भी तीर्थंकर गोत्र का बंधन होता है।
दर्शन की विशुद्धि, शील व्रत का निरतिचार पालन करना, बहुश्रुत उपाध्याय की भक्ति, अपूर्व ज्ञान ग्रहण करने की भावना। इस प्रकार 20 कारण बताए गए हैं। उसमें से एक है भावपूर्ण वंदना करना, यानी विनय संपन्नता। एक कारण बताया गया है। वंदना के 2 प्रकार बताए गए हैं, द्रव्य वंदना और भाव वंदना। तो द्रव्य वंदना किसको कहते हैं और भाव वंदना किसको कहते हैं? अभवी की वंदना द्रव्य वंदना कहलाती है। प्रलोभन के कारण, प्रतिष्ठा के कारण की गई वंदना द्रव्य वंदना है। ऐसी वंदना जिससे संसार का कोई स्वार्थ जुड़ा हुआ हो, वह द्रव्य वंदना है। ऐसी वंदना करने से कर्मों की निजरा नहीं होती है। भाव वंदना किसको कहते हैं? गुरु के प्रति आदर भाव, सत्कार का भाव, सम्मान का भाव, बहुमान का भाव प्रकट करना भाव वंदना है। वंदना करते समय मन वचन काया का प्रशस्त भाव हो तब वह भाव वंदना है। मनोवंदना, एकाग्रता पूर्वक गुरु के गुणों का स्मरण करना। वचन वंदना, शुद्ध उच्चारण पूर्वक वंदन पाठ बोलना, गुरु के गुणों को प्रकट करना। काय वंदना, वंदना के 32 दोष बताए गए हैं। दाएं से बाएं विधि पूर्वक वंदना करना, प्रदक्षिणा करना काय वंदना है। कायिक वंदना के 5 प्रकार बताए गए हैं। तो सबसे पहला प्रकार है केवल सिर को झुकाकर वंदना करना, और दूसरा प्रकार है कि दोनों हाथ जोड़कर वंदना करना। तीसरा प्रकार है सिर और दोनों हाथ जोड़कर वंदना करना। चौथा प्रकार है दोनों हाथ और घुटनों को झुकाकर वंदना करना। और पांचवा प्रकार है दोनों हाथ, दोनों घुटनों और सिर, पांचों अंगों को एक साथ झुकाकर वंदन मुद्रा में धरती का स्पर्श करना। जैन दर्शन के अनुसार हर क्रिया भावक क्रिया पूर्वक होनी चाहिए। भावक क्रिया बिना उस प्रवृत्ति का कोई मूल्य नहीं है। वंदना करते समय शुभ अध्यवसाय, शुभ भाव, शुभ लेस्या, शुभ परिणाम, ये सब होना जरूरी है। भावों की श्रेणी के आधार पर ही उसका परिणाम मिलता है। पूर्व संचित कर्म नष्ट होते हैं। एक बार भी शुद्ध मन वचन काया से की गई भाव वंदना से संसार की भोग परंपरा समाप्त हो जाती है, हो सकती है। नरक गति का बंधन टूट सकता है। वंदना कोई सामान्य क्रिया नहीं है, ये जैन की महत्वपूर्ण साधना है। शुभ भाव से नमन करना ही भाव वंदना है। जैन इतिहास में भगवान महावीर के समय सम्राट श्रेणी की भाव वंदना का प्रसंग मिलता है। यहां बताया गया कि द्रव्य वंदना और भाव वंदना से क्या लाभ। हम घटना प्रसंग के माध्यम से हम जानेंगे। राजा श्रेणिक सब परिवार सहित भगवान महावीर स्वामी के समवसरण में पहुंचे और धर्मोपदेश सुनने के बाद राजा श्रेणिक के मन में एक उत्कृष्ट भावना जगी कि मैं सब संतों को दीक्षा पर्याय से 1 बाय 1 वंदना करूं। उत्कृष्ट भावना से वंदना शुरू की। लगभग 500 शिष्यों को वंदना की।
वंदना करने के बाद थोड़ा सा थकान का अनुभव हुआ। राजा शनिक ने भगवान महावीर स्वामी से कहा कि आज मुझे वंदना करने से अपूर्व आनंद का अनुभव हुआ है। ऐसा आनंद का अनुभव आज तक कभी नहीं हुआ। गौतम स्वामी ने भगवान महावीर स्वामी से प्रश्न किया कि राजा शनिक ने उत्कृष्ट भाव से वंदना की है, तो इसका क्या लाभ? तब भगवान ने कहा, राजा शनिक का जीवन सुरम्य शाही से नहीं, लेकिन मलिन शाही से लिखा गया है। यदि राजा सैनिक इसी प्रकार वंदना करते तो सातों नारकी का बंधन टल जाता। लेकिन अभी कुछ कर्म बाकी है। 6 नारकी का आयुष्य तो कट हो गया, लेकिन एक नारकी का आयुष्य भी बाकी, उसको भोगना पड़ेगा। जब यह बात राजा सैनिक ने सुनी तो राजा सैनिक ने वापस वंदना शुरू कर दी। भगवान ने कहा कि अब वो लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले जो आपने वंदना की, निष्काम भाव से वंदना की थी, अब जो वंदना कर रहे हो उसमें स्वार्थ जुड़ गया है, यानी सकाम भाव से आप वंदना कर रहे हो। भगवान ने कहा कि आपने जो वंदना की है, वंदना से 6 नारकी के आयुष्य का बंधन टूट गया। जो व्यक्ति शुभ भाव से वंदना करता है तो अनंत कर्मों की निर्जरा होती है। राजा सिंह ने वंदना की तो वंदना करते करते तीर्थंकर गोत्र का बंधन हो गया। ऐसा ही एक प्रसंग मिलता है। एक बार वासुदेव श्री कृष्ण अपने साथी के साथ, साथी का नाम है वीर कोलिक, को साथ में लेकर भगवान अरिष्टनेमि के समोसरण में पहुंचे। और समोसरण में पहुंचने के बाद श्री कृष्ण के मन में सभी संतों को वंदना करने की उत्कृष्ट इच्छा हुई, भावना हुई। ने वंदना शुरू की। जैसे ही वंदना शुरू की तो उसका जो साथी था वीर कोलिक, उसने भी श्री कृष्ण को खुश करने के लिए पीछे पीछे वंदना शुरू कर दी। वंदना करने के बाद श्री कृष्ण ने भगवान अरिष्टनेमि से कहा कि मैंने अपनी जिंदगी में 360 युद्ध किए, संग्राम किए, इतना श्रम मुझे कभी नहीं लगा जितना श्रम मुझे इस वंदना से लगा है। तो भगवान ने कहा, आज तक तुमने जो युद्ध किया वो तो बाहरी युद्ध था, लेकिन इस बार जो तुमने युद्ध किया है वो भीतरी युद्ध किया है। वंदना करने से क्या हुआ है? क्षायिक समित्व की प्राप्ति हो चुकी है। तीर्थंकर गोत्र के सुप्रकृति का बंधन हो चुका है। जब ये बात सुनी तब श्री कृष्ण ने भगवान से पूछा कि जो मेरा साथी है वीर कोलिक, उनको क्या लाभ हुआ? तब कहा, उन्होंने तो केवल आपको खुश करने के लिए खाली वंदना की है, काया का क्लेश किया है। लेकिन आपने शुभ भाव से वंदना की, तो शुभ भाव से वंदना करने से आपने 7वीं नारकी, 6ठी नारकी, 5वीं और 4थी नारकी के आयुष्य का बंधन तोड़ दिया है, क्षायिक समित्व की प्राप्ति कर ली है और तीर्थंकर गोत्र की सुख प्रकृति का बंधन कर लिया है। इससे हमने जाना कि द्रव्य वंदना का किस प्रकार महत्व है और भाव वंदना का कितना महत्व है। षड आवश्यक, आवश्यक मीन्स अवश्य करणीय। जब प्रतिक्रमण करते हैं उसके अंतर्गत 6 आवश्यक आते हैं।
तो हमने सामायिक आवश्यक, चतुर्विंशति स्तव आवश्यक के बारे में हमने चर्चा की, क्योंकि इसका प्रसंग श्री उत्तरायण सूत्र के 29वें अध्ययन में इसका प्रसंग चलता है। तो आज हम जिसकी चर्चा करने जा रहे हैं वह है तीसरा आवश्यक है वंदना आवश्यक, और उसके बाद चौथा है प्रतिक्रमण, पांचवा है कायस्वर और छठा है प्रत्याख्यान। 6 आवश्यक, इसका पिक्चर भी यहां पर दिया गया है। जैन परंपरा में वंदन विधि, दिगंबर संप्रदाय में पंचांग वंदना, जब श्रावक श्राविका वंदना करते हैं साधु को, तो वो क्या बोलते हैं? नमोस्तु बोलते हैं, और प्रत्युत्तर में साधु उत्तर देते हैं धर्म वृद्धि। मूर्ति पूजक संप्रदाय में श्रावक श्राविका क्या बोलते हैं? इच्छामि खमा समणो वंदियुम जावने जाए निसी आए मध्य वंदामी। उन्हें प्रत्युत्तर में साधु साथी क्या कहते हैं? धर्म लाभ। स्थानकवासी संप्रदाय में तिकुत्तों से वंदना की जाती है, और प्रत्युत्तर में साधु साथी कहते हैं दया पालो। तेरापन संप्रदाय में साधु साथियों को तिकुत्तों से वंदना की जाती है, और प्रत्युत्तर में साधु साथी क्या कहते हैं? जय भाई जय भाई। समणी जी को क्या बोलते हैं? वंदामी नमम सामी। तो समणी जी प्रत्युत्तर में क्या कहते हैं? ओम अरहम। काफी भाई बहन हमको बोलते ओम अरहम, लेकिन बोलना क्या है? बोलना है वंदामी नमम सामी। वंदना करने की विधि, जैन विधि है पंचांग वंदना। पंचांग वंदना में दोनों हाथ, दोनों पैर यानी घुटने और सिर, ये 5 अंग है। तो दोनों घुटने कहाँ रहने चाहिए? जमीन के ऊपर। दोनों हाथ जुड़ने चाहिए, हमारा सिर धरती के ऊपर टच करना चाहिए। उसको पंचांग वंदना कहते हैं। ये सनातन विधि है अष्टांग वंदना। वंदना भी कुछ परोक्ष होती है, कुछ प्रत्यक्ष होती है। सिद्धात्मा परमात्मा को जो हम वंदना करते हैं वो कैसी वंदना है? परोक्ष वंदना है। साधु साधियों को, गुरु को, उपाध्याय को जो वंदना करते हैं वो कैसी वंदना है? प्रत्यक्ष वंदना है। वंदना करने की मूल बात यही है कि अहंकार नष्ट हो और विनम्रता का भाव पुष्ट हो। सभी धर्मों में अभिवादन का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। एक साधार्मिक दूसरे साधार्मिक से मिलता है तो क्या बोलता है? मुस्लिम परंपरा में सलाम वालेकुम, सिख संस्कृति में वाहे गुरु, ईसाई धर्म में गुड मॉर्निंग, जैन धर्म के अनुयायी जय जिनेन्द्र बोलकर एक दूसरे के प्रति सम्मान सत्कार करते हैं। जब साधु साध्वी की सन्निधि में पहुंचे तब किस बातों का ध्यान रखें? राजा महाराजा जब तीर्थंकर को वंदना करने जाते तब 5 बातों का ध्यान रखते। आप भी जब गुरु सन्निधि में, साधु साध्वी की सन्निधि में जाओ तो ये 5 बात बताई गई है, उसका आप क्या करें? विशेष ध्यान रखें। स्थान का अपना एक प्रोटोकॉल होता है, जो व्यक्ति उसका पालन करता है वह सभ्य माना जाता है, शिष्ट माना जाता है।
धर्म स्थान का एक अपना शिष्टाचार है, कैसे प्रवेश करना, कैसे वेशभूषा होनी चाहिए। भगवती सूत्र में 5 अभिगम बताए गए हैं। धर्म स्थान में प्रवेश करने की विधि बताई गई है। जो आप देख रहे हो 5 अभिगम। सचित द्रव्यों का वर्जन, सचित द्रव्य फल फूल आदि का वर्जन करे जब दर्शन करे तब, क्योंकि सचित यानी जीव सहित। अचित द्रव्यों का वर्जन, शस्त्र मुकुट आदि वर्जन, उसको छोड़कर वंदना करे। आपके चप्पल जूते जो भी हैं उसको भी क्या करे, उसको बाहर छोड़े, उसको भी व्यवस्थित रखे। जब प्रवचन हॉल में एंट्री करे तो आपका जो सेल फोन है उसको भी साइलेंट मोड में रखे। सामयिक का जो भी आपके पास बैग है, ऐसा नहीं कि ऐसे नीचे पटक दिया, उसको भी धीरे से रखे। जो भी स्थान है जहां पर आप आसन करने सामयिक करने वाले हो, उस स्थान को भी अच्छे से पूंछ कर आसन बिछाए। वेशभूषा भूषा सादगी पूर्ण एवं शालीन हो। ऐसे नहीं कि छोटे छोटे कपड़े पहन के आ गए। आप प्रदर्शन करने नहीं, आप दर्शन करने जा रहे हो। ये साधु साधु से बात करे तो खुले मुंह नहीं बोलना चाहिए, या मुख वस्त्र का प्रयोग करे, या अपना हाथ रखकर बात करे। चौथी बात है, जहां से दृष्टिगोचर हो वहीं पर हाथ जुड़ जाए। गुरु आपको दिखे या नहीं दिखे, देखे लेकिन आपने गुरु को देख लिया तो क्या होना चाहिए, आपके तुरंत हाथ जुड़ जाने चाहिए। वंदना करते समय मन गुरु चरणों में ही एकाग्र रहे, मन इधर उधर नहीं घूमना चाहिए। वंदना करते समय हमारा मन पूरा गुरु चरणों में एकाग्र होना चाहिए। वंदना विधि, जैन परंपरा में 2 प्रकार की वंदना नमस्कार विधि बताई गई है, संक्षिप्त और विस्तृत। तिकुत्तो संक्षिप्त विधि है, इच्छामि खमासनो विस्तृत विधि है। तिकुत्तो का जो यह अर्थ बताया गया है, तो जो जेंट्स बोलता है तो बोलता है करता हूं, लेडीज करती है तो करती हूं। तो सबसे पहले हम तिकुत्तो का अर्थ करेंगे। तिकुत्तो मीन्स 3 बार। आयाहीनम पयाहीनम, दाई से बाई ओर, राइट से लेफ्ट। करे मी, प्रदक्षिणा करती हूं। तो जो ऊपर जो शब्द बताए गए हैं, तिकुत्तो आयाहीनम पायाहीनम, एक किस प्रकार की वंदना है, एक कायिक वंदना है। क्योंकि जब हम तिकुत्तो आयाहीनम पयाहीनम बोलते हैं, तब जब हम हाथ घुमाते हैं राइट से लेफ्ट, तो एक संप्रदाय में तो बोलकर करते हैं, एक संप्रदाय में मौन पूर्वक करते हैं। जो मौन पूर्वक की जाती है यानी वो कायिक वंदना है। करेमी यानी प्रदक्षिणा करती हूं। वंदामी वंदन करती हूं। नमस्सामी नमस्कार करती हूं। सक्कारेमी सत्कार करती हूं। सम्मानेमी सम्मान करती हूं। एक ऐसी वंदना है, वाचिक वंदना बोलकर की जाती है। कल्याणम, आप कल्याणकारी हैं। कल्याण का मतलब है मोक्ष प्रदान करने वाला, शांति प्रदान करने वाला, श्रेयस्कर। अमर कोश में भानुश्री दीक्षित ने लिखा है, कल्याण का मतलब प्रातः स्मरणीय। गुरु कैसे हैं, प्रातः स्मरणीय, यानी सुबह उठते ही गुरु को याद करना चाहिए। आगम टीकाकारों ने भी कल्याण का
अर्थ किया है निरोगता प्रदान करने वाला। इसके बाद है मंगल। आप मंगलकारी हैं। मंगल शब्द के बारे में संसारी लोग अलग अलग अर्थ निकालते हैं। मंगल मिस, रोली, मोली, दूध, चावल, नारियल आदि। लेकिन यहाँ पर मंगल का अर्थ है मंगल यानी गुरु आप कैसे हो, आप मंगलकारी हो। संसार चक्र से यानी जन्म परंपरा से आप दूर करने वाले हो, आप मंगलकारी हो। देवयम, आप धर्म देव है। एक होते हैं देव, देव से भी बड़ा स्थान किसका है? धर्म देव यानी गुरु का स्थान है। गुरु तो तीर्थंकर के प्रतिनिधि है, आप कैसे हैं? धर्म देव है। चेयम, आप ज्ञानवान हैं। पजवा स्वामी, मैं आपकी परिउपासना करती हूँ, यानी मैं आपकी सेवा करती हूँ, उपासना करती हूँ। यह सेवा का अर्थ वो नहीं है कि हाथ पैर दबाना। यह सेवा उपासना का अर्थ है गुरु की आभा मंडल में बैठना, वहां पर सामायिक करना, प्रवचन सुनना। मत्थेन वंदामी, मैं मस्तक झुकाकर वंदना करती हूँ। मत्थेन वंदामी, जब मत्थेन वंदामी में ण है तो ये बोलते हैं, तब क्या होता है कि हमारे शरीर में दो प्रकार की विद्युत है, धन विद्युत और ऋण विद्युत। जो हमारी जीभ है, जीभ के ऊपर हमारी ऋण विद्युत है, और जो तालु का भाग है वहां पर धन विद्युत है। जैसे ही हमारी जीभ तालु के टच करती है तो एक खेचरी मुद्रा बनती है, वो बहुत प्रभावशाली मुद्रा बनती है। जब भी हम वंदना करते हैं तब क्या होता है, जो हमारा मस्तक धरती के ऊपर टच करता है तो इसका प्रभाव नाभि के ऊपर पड़ता है। नाभि शरीर की जड़ है। आयुर्वेद के अनुसार नाभि स्वस्थ तो शरीर स्वस्थ। वंदना, वंदना 3 बार क्यों? 2 बार नहीं, 5 बार नहीं, 4 बार नहीं, वंदना 3 बार ही क्यों की जाती है? वंदना 3 बार इसलिए की जाती है कि साधु साध्वी के वस्त्र को देखकर नहीं, उसके नाम को देखकर नहीं, ज्ञान दर्शन और चारित्र को वंदना की जाती है, और मन वचन और काया से की जाती है। जब प्रदक्षिणा करते हैं कुत्तों में तो कैसे की जाती है? दोनों हाथ बद्धांजलि यानी जुड़े हुए होने चाहिए, दोनों हाथ नाभि के पास, दाहिनी ओर से प्रारंभ यानी राइट से प्रारंभ करना है, लाट तक गोलाकार, तेजस केंद्र से ज्योति केंद्र तक। तेजस केंद्र में नाभि का स्थान, ज्योति केंद्र ललाट का मध्य भाग। पुनः वापिस नाभि के पास आना है। इस प्रकार 3 बार वंदना करनी है। तो वंदना कैसे होगी? 3 बार करनी है, पूरी गोलाकार में वंदना होगी। ज्योति केंद्र से ऊपर हमारे हाथ नहीं जाने चाहिए। वंदना दाएं से बाईं ओर क्यों? राइट से लेफ्ट होती है, लेफ्ट से राइट क्यों नहीं? कहा जाता है राइट साइड ऊर्जा का केंद्र है। मनुष्य के शरीर में ऊर्जा का संचरण राइट से लेफ्ट होता है। जब हम वितराग मुद्रा में बैठते हैं तो वितराग मुद्रा में भी क्या होता है, जो हमारी राइट हथेली होती है ऊपर रहती है
और लेफ्ट हथेली नीचे रहती है। आप भगवान महावीर स्वामी का पोस्चर देखना, केवल अध्यात्म जीवन में नहीं, संसारिक जीवन में भी दाएं हिस्से का महत्वपूर्ण स्थान है। सूर्य चंद्रमा भी मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा दाएं से बाएं करते हैं। घड़ी का कांटा दाएं से बाईं तरफ जाता है, यानी राइट से लेफ्ट जाता है। आरती के समय आरती की थाली दाएं से बाएं घुमाई जाती है। मुस्लिम सलाम दाएं हाथ से करते हैं। रुपये पैसे का लेन देन दाएं हाथ से होता है। मंदिर की परिक्रमा फेरी भी दाईं तरफ से प्रारंभ की जाती है। ऐसे नहीं लेफ्ट से शुरू कर दी, वो भी राइट से शुरू होती है। ये शादी के समय दूल्हा दुल्हन के हाथ के मिलान में भी दाएं हाथ की मुख्यता रहती है। यंत्र का घुमा भी दाईं से बाईं ओर होता है। वंदना जब की जाती है तो जो वंदना की जब मैं बात बता रही थी कि राइट से लेफ्ट होती है, जो प्रथम देवलोक का देव सकेंद्र जन्म कल्याण से पहले तीर्थंकर का जन्म नगर जन्म भवन की 3 बार आदक्षिण प्रदक्षिणा करता है। फिर भगवान व उनकी माता जहां होती है वहां पर आकर 3 बार आदक्षिण प्रदक्षिणा करता है, वो भी राइट से लेफ्ट होती है। अब प्रश्न किया गया कि हाथ को गोल क्यों घुमाते हैं, त्रिकोण आदि आकार में क्यों नहीं। तब जब ये बात सामने आई, हम जैसे तिकुत्तो में वंदना करते हैं, वो वंदना भी नाभि के पास से हाथ को शुरू करते हैं, यानी राइट साइड से शुरू करते हुए पूरे गोलाकार घुमाते हुए वापस नाभि के पास आते हैं। तो ये प्रश्न हुआ कि त्रिकोण आकार में, चतुष्कोण, षटकोण आकार में क्यों नहीं घुमाया जाता। क्योंकि विज्ञान के युग में गोलाकार वस्तु की सतह यानी पेरीमीटर का जो क्षेत्रफल यानी जो एरिया होता है वो सबसे कम होता है। जब हम गोलाकार घुमाते हैं तो उस समय ऊर्जा कम लगती है, टाइम कम लगता है, एरिया भी कम रोकता है। एक ही डायरेक्शन में अधिक स्थिरता प्राप्त होती है। सर्कल में मौसम स्मूथली होता है, जो भी मोशन होता है एकदम स्मूथली हो जाता है, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। पानी में चाहे किसी भी आकार की चीज फेंकी जाए, उसमें जो आवर्त बनता है वो भी गोलाकार ही होता है। अणु और परमाणु की जो बनावट है वो भी गोल है। घड़ी भी अपने गोलाकार में ही समय बताती है। देवलोक में सुगोस नाम का जो घंटा बजाया जाता है वह भी वर्तुलाकार में ही होता है। अब बताया गया कि संत दर्शन का क्या महत्व है। संत दर्शन हर किसी व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता है। अतीत की पुण्याई होती है तब संत दर्शन होते हैं। संत दर्शन से वर्तमान के पाप का तो नाश होता है और भविष्य के लिए पुण्य का संचय होता है। संत दर्शन एक बार भी हो जाए तो व्यक्ति का तो मंगल हो जाता है। दूसरे मंगल अमंगल हो सकते हैं, लेकिन जो संत दर्शन है वह कभी अमंगल नहीं होता है।
भगवान के दर्शन से अर्जुन माली की भावधारा बदल गई। चंद्र कौशिक को जाति स्मृति ज्ञान हो गया, वह भी श्रावक बन गया। केशी श्रवण के प्रभाव से राजा परदेशी की भी चेतना जागृत हो गई। नैसा के जीव को भी सम्यक की प्राप्ति हो गई। हम देखे संत दर्शन का भी कितना महत्व है। वंदना का कौन सा समय उपयुक्त माना जाता है? तो जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है वह वंदना के लिए एकदम अच्छा माना जाता है। प्रातः 4 बजे का समय ब्रह्म मुहूर्त का समय माना जाता है। इसे अमृत बेला भी कहते हैं। इस समय में मस्तिष्क में सेरोटोनिन नाम का स्राव पैदा होता है जो अतिरिक्त आनंद की अनुभूति कराता है। शिष्य के लिए कहा गया, सोने का जो आसन है उसको छोड़ते ही सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले गुरु वंदना, उसके बाद ध्यान जप स्वाध्याय करें। यानी गुरुकुल वास में है तो गुरु सन्निधि में पहुंचकर वंदना करें। ईशान कोण में हमारे निकट में विहरमान सिमंदर स्वामी है तो उसको क्या करनी चाहिए? हमको वंदना करनी चाहिए, क्योंकि तीर्थंकर के पास केवल ज्ञान है। हम उनको तो नहीं देख सकते, लेकिन वो हमको क्या करते हैं? साक्षात देखते हैं। इसलिए सुबह जब भी उठे गुरु वंदन करें, सिमंदर भगवान को वंदना करें। वंदना की विस्तृत विधि इच्छामि क्षमा समणो, इस विधि का नाम है वंदना सूत्र। मैं आपको इसका भावार्थ बता रही हूं वर्ड टू वर्ड। इसका अर्थ हमने यानी प्रतिक्रमण की सब पार्टियों का अर्थ हमने परीक्षण के दौरान किया था। जब ये वंदना आवश्यक में खड़े रहकर व बैठकर वंदना करने की विधि है। इच्छामि क्षमा समणो वंद्युम जामित जाए निसिहाय, जब इतना बोलते ही नीचे बैठते हैं। पंजों के बल निजवर एड़ी होती है, वो बटक को टच करती है। ये जो मुद्रा बनती है ये ब्रह्मचर्य की साधना में बहुत उपयुक्त मानी जाती है। भगवान महावीर स्वामी को जब रुजु बालिका नदी के किनारे केवल ज्ञान हुआ था तो इनसे मिलता जुलता ही आसन था। इसमें शिष्य इच्छा करता है, शिष्य आज्ञा मांगता है गुरु के पास मितावग्रह में प्रवेश करने की। मितावग्रह में शरीर प्रमाण, जहां पर गुरु विराजमान है ने वहां से 3.5 हाथ की दूरी को मितावग्रह कहते हैं। शिष्य भी गुरु की आज्ञा से वहां पर प्रवेश करता है। शिष्य वंदना कैसे करता है? सिर झुकाकर चरणों में वंदना करता है और वंदना करने के बाद कहता है कि वंदना के स्पर्श से कोई भी कष्ट हुआ हो तो आप मुझे क्षमा करें। शिष्य पूछता है कि आपका दिन शुभ प्रवृत्ति में बीता, आपकी यात्रा मिस तप नियम स्वाध्याय ध्यान आदि की प्रवृत्ति प्रशस्त रही, अच्छी रही, आपका इंद्रिय और मानसिक संयम प्रशस्त यानी अच्छा रहा। शिष्य कहता है कि दिवस संबंधी कोई भी व्यतिक्रम हुआ हो तो क्षमा करें। अवश्य कार्य में प्रमाद हुआ हो तो मैं प्रतिक्रमण करता हूं। इसमें 33 प्रकार की आसाधना बताई गई है। उसमें से एक भी प्रकार की आसाधना हुई हो तो भी शिष्य क्या करता है? उसके लिए भी क्षमा मांगता है। तो कुछ कुछ आसाधना के बारे में आपको बता रही हूं कि छोटे साधु का बड़े साधु के आगे चलना, छोटे साधु का बड़े साधु के बराबर चलना, छोटे साधु का बड़े साधु से सटकर चलना, छोटे साधु के
पूछने पर बड़े साधु के पूछने पर कौन सोया हुआ है, कौन जगा हुआ है, फिर भी जागते हुए उत्तर नहीं देना। बड़े आते देखकर सुना अनसुना कर देना, बड़े को तू कहकर बुलाना। बड़े साधु ने कुछ कह दिया, ने उसी शब्द को पकड़कर बार बार उसको रिपीट करना। यानी 33 प्रकार की आसाधना बताई गई है, उसमें एक भी आसाधना हुई हो तो शिष्य क्या करता है, उसके लिए क्षमा मांगता है। आपके प्रति यदि किंचित मिथ्यात्व भाव आया हो, मिथ्यात्व व्यवहार किया हो, आपके प्रति मन में बुरा विचार आया हो, वचन से दुष्प्रयोग किया हो, काया से दुष्प्रवृत्ति की हो, आपके प्रति यदि क्रोध, मान, माया, लोभ के आवेश में कोई भी अवांछनीय व्यवहार किया हो, तो कोई भी आसाधना हुई हो, अतिचार किया हो, तो हे क्षमा श्रमण, मैं उसका क्या करता हूं, प्रतिक्रमण करता हूं, निंदा करता हूं, गर्ह करता हूं और विस्तृत करता हूं। वंदना करने से क्या लाभ होता है, उसका व्यवहारिक लाभ क्या हो सकता है? तो सबसे पहली बात यह है कि वंदना विनम्रता की प्रतीक है। वंदना वही करता है जो अहंकार को छोड़ता है। शरीर विज्ञान की दृष्टि से हम देखें तो वंदना करने से रीढ़ की हड्डी लचीली होती है। रीढ़ की हड्डी लचीली होने से हमारा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। वंदना करने के लिए झुकते हैं तब एडिनल ग्रंथि यानी नाभि का स्थान प्रभावित होता है। उससे आवेग और आवेश पर नियंत्रण होता है। वंदना बड़ों को क्यों? एक समय था कि बच्चे सुबह उठते ही क्या करते थे, अपने पेरेंट्स को प्रणाम करते थे। आज भी ये परंपरा चलती होगी। बड़ों को वंदना करने से क्या होता है, आशीर्वाद मिलता है। हमारा आवामन एकदम पवित्र हो जाता है। बड़ों का आशीर्वाद मिला तो एक प्रकार की शक्ति मिलती है। उससे बड़ों का प्रेम मिलता है, वात्सल्य मिलता है, स्नेह मिलता है। वंदना के 32 दोष बताए गए हैं। तो 32 दोष में से कुछ दोषों का मैं यहाँ पर उल्लेख कर रही हूं। यानी इस प्रकार की वंदना नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहला है अनादृत वंदना, अनादर पूर्वक वंदना करना। बड़े साधु को तो वंदना कर ली, फिर सोचते हैं ये तो छोटा साधु है, अब उसको तो नहीं करेंगे तो चलेगा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी साधु है, 5 महाव्रत धारी है, तो उसको भी अच्छे से वंदना करे। अनादर पूर्वक वंदना करने से दोष लगता है। शब्द वंदना, अभिमान पूर्वक वंदना करना। कोई बड़ा व्यक्ति आ गया, वो वंदना करता है तो वो सोचता है हाँ सब लोग मुझे देख रहे हैं, यानी अभिमान पूर्वक वंदना करना, वो भी दोष है। प्रदुष्ट वंदना, जिसे वंदना करते हैं उसकी त्रुटि को ध्यान में रखते हुए घृणा पूर्वक वंदना करना। वंदना तो कर रहे हैं लेकिन कोई उसकी त्रुटि है, उसको दिमाग में रखते हुए वंदना करना, वो भी दोष माना गया है। मत्स्य वंदना, मत्स्य मछली, जैसे मछली जैसे फुदकती है, एक को वंदना करते दूसरों को घूमते हुए वंदना करना, जैसे फटाफट फटाफट वंदना करना। गौरव निमित्त वंदना, लोग कहेंगे कि ये समाचारी में कुशल है, इस प्रलोभन से वंदना करना। लोग कहेंगे ये कितनी विधि पूर्वक वंदना करता है, बस इस प्रलोभन से वंदना करता है व्यक्ति कि मेरा गौरव बढ़ेगा, तो भी दोष है। चौर्य वंदना,
लोगों की दृष्टि चुराकर वंदना करना। अब देख रहे हैं कि सामने वाला व्यक्ति देख रहा है तो वंदना करता है, यानी मेरा लाघव ना हो, मेरा बुरा ना लागे। चोर की तरह छुप कर वंदना करना। प्रत्यनिक वंदना, आहार आदि काल में वंदना करना। यदि आहार कर रहे हैं तो बीच में वंदना करना भी अंतराय लगता है। पंचमी समिति के लिए जाते हैं, कोई विशेष काम के लिए जा रहे हैं, तो उस समय वंदना नहीं करनी चाहिए, तो भी दोष लगता है। मैत्री वंदना, पूर्व संबंध तथा स्नेहवश वंदना करना। हाँ, पूर्व का कोई आपका संबंध है या फिर उसके साथ मेरी फ्रेंडशिप हो जाएगी, इस कारण से वंदना करना। दृष्टादृष्ट वंदना, देखने पर वंदना करना, दूरी या अंधकार में नहीं करना। यदि कोई देख रहा है तो ठीक है, वंदना कर ली, नहीं देख रहा है तो वंदना नहीं करना, वो भी दोष बताया गया है। मुख वंदना, वंदना तो की लेकिन बोले बिना ही ऐसे वंदना कर ली। आप गए हो तब पूछे, मत्थे वंदामी आपकी सुख चाहता है। मौन हो तो अलग बात है, नेत्र बोलकर वंदना करे, शालीनता पूर्वक वंदना करे। ढर वंदना, जोर से बोलते हुए वंदना करना, इतना जोर से बोलना कि दूसरों को डिस्टर्ब हो। वेदिका बद्ध वंदना, हाथों को जांघ या घुटनों के बीच रखकर वंदना करना, घुटनों को छूकर वंदना करना, घुटनों के नीचे वंदना करना, दोनों पैरों के बीच में टच करके वंदना करना, ये भी दोष बताया गया है। करमोचन वंदना, बंधन मानते हुए वंदना करना। यदि वंदना अभी नहीं करूंगा तो वापस मुझे बोलेंगे कि वंदना नहीं की, इस दृष्टि से वंदना करना। इस प्रकार वंदना के 32 दोष बताए गए हैं। तो मैंने कुछ दोषों के बारे में यहाँ चर्चा की है। तो हमने जाना कि वंदना करने से क्या लाभ होता है। वंदना, शुभ भाव से वंदना करने से तीर्थंकर गोत्र का बंधन हो जाता है, क्षयिक सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है, नरक गति का आयुष्य टल जाता है। इसीलिए जब भी वंदना करें, शुभ भाव से वंदना करें, निष्काम वंदना करें, किसी कामना से वंदना नहीं करें। जब भी आप बिस्तर से उठो तब क्या करें? जब से बिस्तर से उठो तो सबसे पहले गुरु वंदना करें, ईशान कोण में सिमंदर भगवान को वंदना करें, और साथ साथ में एक भी शिष्टाचार है कि घर में कोई बड़े हैं तो उसको भी क्या करे, वंदना करे, प्रणाम करे। तो वंदना करने से हमने देखा कि किस प्रकार आध्यात्मिक लाभ होता है, किस प्रकार व्यवहारिक लाभ होता है। इसीलिए वंदना का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। हम वंदना उत्कृष्ट भाव से करते हैं तो तीर्थंकर गोत्र के 20 कारण बताए गए हैं, उसमें से एक कारण है शुभ भाव से वंदना करना। तो हम वंदना करें, झुके, ताकि हमारे कर्म नष्ट हो, हमको भी शीघ्र से शीघ्र मोक्ष की प्राप्ति हो। इसी भावना के साथ ओम अरहम, ओम अरहम। अब हम क्वेश्चन आंसर लेंगे। तो सामजी भाई सभी भाई बहनों को अनम्यूट करेंगे। हाँ महाराज, मेरा विजय जी, स्वामी नमो स्वामी। हाँ मेरा क्वेश्चन है कि वंदना करते समय ऐसे जाना चाहिए या ऐसे? राइट से लेफ्ट? तो राइट से देखिए, राइट से लेफ्ट, लेकिन घड़ी ऐसे चलती है क्लॉकवाइज। सही तरीका क्या है? जैसे घड़ी चलती है ना वैसे चलना है। घड़ी जैसे वैसे, इसका मतलब ये ठीक है? नहीं,
ये ठीक नहीं है। देखो आप आरती करते ना तो थाली कैसे घूमती है, बस ऐसे करते ना, तो राइट से लेफ्ट जाना है, तो राइट से स्टार्ट करना है। हाँ अब हाँ देखो सुमन जी कर रहे हैं। हाँ राइट, ऐसे करनी है विजय जी। हो सकता है कि आपको इससे दिखने में आपको उल्टा भी दिखे, पर वैसे राइट से लेफ्ट करनी है। आप समझ लो कि यहाँ से स्टार्ट करनी है, राइट हैंड से स्टार्ट करनी है। हाँ राइट से, ठीक है। अब मेरा प्रश्न है कि वंदना 3 बार क्यों करते हैं, 2 बार नहीं? 2 कारणों से। 2 कारण कौन से हैं? मन वचन काया। हाँ ज्ञान दर्शन चारित्र। ज्ञान दर्शन चारित्र। राइट, मूल तो ज्ञान दर्शन चारित्र को वंदना करते हैं, मन वचन काया से करते हैं। 6 आवश्यक कौन कौन से हैं जो अवश्य करणीय है? 6 आवश्यक के नाम बताएं। सामायिक। हाँ प्रतिक्रमण। हाँ प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान, वंदना कायस्वर्ग। वंदना कायस्वर्ग, एक छूट गया। प्रत्याख्यान, एक चतुर्विस्तव। हाँ यार, चतुर्विंशति स्तव को लोगस भी बोल सकते हो। तो वही 6 आवश्यक है जो प्रतिक्रमण में किए जाते हैं, निष्ठावक के लिए अवश्य करणीय है। साधु साध्वी श्रावक श्राविका के लिए वो करना चाहिए। और उसके बाद है कि 5 अभिगम कौन से बताए गए हैं? 5 क्या चीज? अभिगम, तो वर्ड्स याद ही नहीं है। जो 5 प्रकार के जो अभिगम है, जब गुरु सन्निधि में जाए तो 5 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वो अभिगम या सचित वस्तु नहीं, सचित शस्त्र आदि नहीं रखने हैं, अच्छी वेशभूषा पहन के जाना है, चप्पल जूते बाहर खोलने हैं। हाँ वो अचित में आ गया। अचित में आ गया। अच्छा, सचित अचित वेशभूषा एंड मन से करना चाहिए, लास्ट वाला। और चौथा क्या बता? चौथा कौन सा है? विनय से करना चाहिए ना। चौथा है कि जब भी गुरु दिखे या नहीं दिखे, हमारे दोनों हाथ जुड़ जाने चाहिए। हाँ, हाथ जुड़ जाने चाहिए। तो 5 प्रकार के जो अभिगम है, इस अभिगम को श्रावक को विशेष रूप से याद रखना चाहिए। और उसके बाद है सब धर्मों में बोलने में प्रत्युत्तर में क्या बोलते हैं? जैसे दिगंबर संप्रदाय में क्या बोलते हैं? नमस्ते। नहीं, नमस्तु। तो फिर उसमें प्रत्युत्तर में क्या देते दिगंबर में? धर्म वृद्धि। राइट, धर्म वृद्धि। हाँ समझी भाई, ठीक बताया। नहीं, फिर जब मूर्ति पूजक में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? धर्म लाभ। नहीं, धर्म लाभ बोलते हैं। फिर वंदना को इच्छामी खमासमणो। राइट। અને સ્થાનકવાસી और तेरापन संप्रदाय में तिखुतो, और प्रत्युत्तर में जय। हाँ, तेरापन में जय भाई। और ओमरम, नहीं, समनी जी को ओमरहम बोलते हैं। और स्थानकवासी में वन्नामी नमन स्वामी। नहीं, तो उसको प्रत्युत्तर में क्या बोले? तिक्खू, तो वो क्या बोलते वापिस? स्थानकवासी में हाँ, में क्या बोलते हैं? साधु साध्वी क्या बोलते प्रत्युत्तर में? तिक्खू तो जय नहीं, जय दया पालो। वीक नॉलेज है बंदा में, बहुत वीक नॉलेज है हमारा। नहीं, अच्छा है नॉलेज तो आपका अच्छा ही है, सबका अच्छा लग रहा है, कर रहे हो आप सबको सुनने से नॉलेज बढ़ रहा है। हाँ
नहीं अच्छा है, क्योंकि रिपीट होता है ना तभी याद रहता है, नहीं तो व्यक्ति भूल जाता है। वो साधु संत के सानिध्य में आवे ना बंदा में, तो ये प्रैक्टिस में हो जावे सारी चीजें। वो ही एक प्रॉब्लम है मेरे ख्याल से। वो तो जाना पड़ेगा। अभी कोरोना में तो एकदम ही नहीं जा रहे। हाँ नहीं जाना है, वो सही बात है। अभी तो ट्रैवलिंग भी नहीं। अभी आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। प्रणामी, सत्यों के कैसे है? प्रमुखाश्री जी के काफी ठीक है, ऐसे सब सत्यों के ऐसे काफी ठीक है, माइनर है। हाँ हाँ, सत्यों के, बड़ी सत्यों के। हाँ वही सब कौन जय जय करेगा? उनकी उम्र ज्यादा है ना, इसलिए। नहीं, और कोई क्वेश्चन है किसी के? आप पूछिए ना बंदा में। अच्छा लास्ट टाइम बंदा में नमस्कार में महाराज, हाँ लास्ट टाइम का आपने कहा था कि तीर्थंकर अपी वर्ड है, मतलब खाली श्लोक के इसी समय के, माने 5वें आरे में हाँ अलग अलग वो मान लीजिए उनको भाग करें 6 भाग, तो ये हाँ तीर्थंकर है वो किस समय से स्टार्ट होते हैं, हाँ और अपी का मतलब क्या है कि भी कुछ और भी तीर्थंकर हैं क्या? देखो बात ऐसी है, तीर्थंकर होते हैं तीसरे और चौथे आरे में होते हैं, काल चक्र के तीसरे और चौथे आरे में तीर्थंकर होते हैं। तो भगवान ऋषभ हुए तीसरे आरे में, और उसके बाद 23 तीर्थंकर हुए चौथे आरे में। अपी आप पूछ रहे हो कि लोगस में जो अपी शब्द आता है उसका मतलब है सभी तीर्थंकरों को लिया गया है, चाहे भरत क्षेत्र के हो, चाहे महाविद्य क्षेत्र के हो, चाहे अतीत के हो, चाहे प्रेजेंट के हो, नहीं चाहे भविष्य में होने वाले हो, सभी तीर्थंकरों को यहाँ पर वंदना की गई है। अपी में सभी। तो महाविदेव क्षेत्र का क्या महत्व है? तो महाविद्य क्षेत्र में वहां पे एक स्थान है, जैसे भरत क्षेत्र है तो वहां पर महाविद्य क्षेत्र है। महाविद्य क्षेत्र में हमेशा चौथा आरा बरतता है, कि यहाँ तो जैसे है ना अवसर पीढ़ी उससे पीढ़ी चलता है, पर महाविद्य क्षेत्र में हमेशा चौथा आरा बरतता है। वहां पर एवरी टाइम 20 तीर्थंकर रहते हैं, हर विजय में 4-4 तीर्थंकर रहते हैं, तो 20 तीर्थंकर एवरी टाइम रहते हैं वहां पर। तो चॉइस नहीं होता वहाँ पे, फिर चॉइस बनते हैं नहीं बनते हैं? वहां पर 20 तीर्थंकर होते हैं। तो चॉइस नहीं होता है वहाँ पर? हाँ 24 नहीं 20 होते हैं। हर समय रहते हैं तो शायद 4 हाँ उनकी तो उम्र भी बहुत लंबी होती। हाँ क्योंकि वो चौथा आ रहा है तो वो तो होना स्वाभाविक है कि उनकी तो वहां पे टाइम क्यों नहीं, टाइम चक्र क्यों नहीं है? तो वहां पे टाइम चक्र क्यों नहीं है? हमेशा चौथा आ रहा क्यों रहता है? वहां का एक नियम है कि सिद्धांत। ओके, क्वेश्चन दूसरी तरह, तो चौथा क्यों? वो तो पहला ही हुआ, एक ही हुआ, जब एक ही आ रहा है तो एक ही पहला ही आ रहा है। पहले मत नहीं, पहला आ रहा तो कैसा होता है, वहां तो कल्प वृक्ष होता है, सब कुछ होता है, वैसा तो नहीं है ना। पहला दूसरा तो ऐसा ही होता है। हाँ पहले में तो कल्प वृक्ष होता है। तो नहीं, तो मेरे को फिर समझ में नहीं, आपने कहा वहाँ हमेशा चौथा आ रहा था, अभी चौथा आ रहा है, ये है क्या मतलब? अभी भी चौथा आ रहा है, एवरी टाइम चौथा आ रहा ही रहता है, वहाँ चेंज नहीं होता है। कर्म भूमि है। मतलब चौथा आरे की तरह का एनवायरनमेंट रहता है, ये मतलब हुआ? एनवायरनमेंट भी रहता है ना, चौथा आरा भी रहता है, दोनों ही बात मान लो। तो चौथा आरे की तरह रहता, हाँ तेरा ही रहता है, राइट। इसकी उसकी तरह, ओके। तो वहाँ जन्म मृत्यु है या नहीं है? वहां तो होती है ना जन्म मृत्यु, वहां से तो आप वहां भी मोक्ष भी जा सकते हो। जो एक भव अवतारी होते हैं देवलोक से महाविद्य क्षेत्र में जाकर मोक्ष जा सकते हैं। नहीं, कहीं आगम में कहीं लिखा है कि यहाँ से महाविद्य क्षेत्र कितना दूर है? वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, बंदा में लिखा हुआ है, होगा तो थोड़ा वो सा 25 बोल के अंदर बताया था। अच्छा ऐसे क्या तो होगा थोड़ा पर सा। यूं मुझे याद नहीं है कितना है। हाँ पर ऐसे एक्चुअल में ना बहुत दूर, इसको काउंट करना मुश्किल हो जाता है अपने लिए।
पर दूरी बताई हुई है हाँ उसमें, दूरी तो है योजन के हिसाब से। हाँ वहाँ के गृहस्थी भी 10 है। raised to the power 10 raised to the power 10 raised to the power 10 raised to the power। वो उसमें वो जो है ना बुक, क्या नाम भूल गया, उसमें होगा जरूर। हाँ किसी में तो होगा थोड़ा, पर एक्चुअल में वो उसको आप संख्या में आप पढ़ सकते हो, पर उसको मेजर नहीं कर सकते। मेजर भी, पर उसको गृहस्थ भी है कि गृहस्थी लोग। हाँ आप बताना जीव अजीव पढ़ ले तो बेसिक अपन को नॉलेज हो जाता है उससे। जीव अजीव 25 बोल जीव अजीव में तो एक्चुअल में इतनी, उस बुक में तो इतना वो नहीं दिया हुआ है, एक्सप्लेन करते वो तो एक्स्ट्रा थोड़ा सा स्टडी हाँ। करके वो एक्सप्लेन वो करते बंदा हैं। में सन्मत जयंत प्रज्ञा जी ने जब शुरू किया ना जीव हाँ, अजीव, हाँ, वो उसके आप बाद- एक बार सुन ले तो बस पूरा हाँ। ज्ञान होता है। आप हाँ, एक वो नाम नहीं याद आ रहा मेरे को, बुक वो मेरे पास है, परंतु उसमें पूरे ही अपने यूनिवर्स की डिमेंशन और सब जो एक्सप्लेन किया हुआ है वो है। अच्छा अच्छा, हाँ उसमें भी होगा। हाँ, अरे वो बुक यहीं पढ़ी है मैं अभी, एनिग्मा ऑफ यूनिवर्स या कुछ ऐसा नाम है। हाँ हाँ तो उसमें है ना, आप बोलो तो उसका वो मिल जाएगा आपको। वो पूरी यूनिवर्स की डिमेंशन, क्षेत्र और एरिया सब है, इसलिए उसमें उसमें ना? लिखा वही 10 raised to the power 10 raised to the power 1000 2000 10 raised to the power 10। हाँ वैसे ही, हाँ उसका मेजरमेंट ऐसे हाँ मिलेगा उसका आपको। मेजरमेंट उसी तरीके से लिखा हुआ है, तो हाँ, उसको राइट। नंबर में लिखना भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा है। राइट राइट। ओके, तो प्रेयर का समय है। चलो ओम अरहम। काल बताया हुआ ना उसमें सब है मेजरमेंट। या पर तो अभी